भीष्म पितामह ने कहा, गुरुदेव आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहें वो करें, लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर सकता। कहते हैं कि मैंने 21 बार क्षत्रियों से हीन किया है इस पृथ्वी को, अब तुम भी नहीं बचोगे। भीष्म पितामह ने कहा, गुरुदेव आपने ही सिखाया है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद यदि कोई आपको ललकारता है, काल ही क्यों ना हो, तो मैं वहां पीठ नहीं दिखा सकता हूँ। इसलिए अगर आपका आदेश होगा युद्ध का तो मैं युद्ध करूंगा। परशुराम जी ने कहा, तो आज मैं भी देखूंगा कि मैंने जो शिक्षा दी है वो किस प्रकार से सफल हुई है। तुरंत दोनों में भयंकर युद्ध होता है और अंत में ऐसा युद्ध हुआ, कहते हैं 23 दिन तक परशुराम जी और गंगापुत्र भीष्म में युद्ध होता है। एक दिन में पूरे 23 दिन तक युद्ध चला। गंगापुत्र ने कह दिया, गुरुदेव आपने निस्संदेह 21 बार क्षत्रियों से हीन किया इस पृथ्वी को, लेकिन मैं भी क्षत्रिय हूँ, आज इस क्षत्रिय से हीन करना बड़ा भारी पड़ जाएगा। आपने युद्ध का आदेश दिया है, ये क्षत्रिय आन बान शान से युद्ध करेगा। परशुराम जी ने कहा कि निस्संदेह तुम अच्छा युद्ध कर रहे हो, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी रण में पीठ नहीं दिखाई। भीष्म पितामह ने कहा कि आज तक पीठ पर वार मैंने भी नहीं सहा है। गुरुदेव अब तो आपके आदेश के अनुसार जब तक कहोगे तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया भीष्म पितामह ने, आकाशवाणी हुई, गंगापुत्र भीष्म ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके तुम अपने गुरु को पराजित कर सकते हो, लेकिन गुरु को पराजित करने का जो कलंक तुम्हारे माथे पर लगेगा उसको दुनिया में तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम इसका प्रयोग मत करो, मत करो। आकाशवाणी सुनते ही गंगापुत्र भीष्म ने अपना ब्रह्मास्त्र उतार लिया। परशुराम जी ने कहा, पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न था। आज तक ऐसा अवसर मैंने किसी में नहीं, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सका, लेकिन पुत्र मेरी शर्त तो वही है, मैं पीछे हट नहीं सकता। मेरी व्यवस्था है, या तो तुम मेरा वध करो और या तो तुम यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा मैं हटने वाला नहीं। गंगापुत्र ने कहा, गुरुदेव आपके आदेश का पालन होगा, गुरु का वध तो मैं कर नहीं सकता, निकल जाने में कोई बुराई नहीं, इसलिए आपके सामने से प्रणाम करते हुए गंगापुत्र भीष्म निकल जाते हैं। इस तरह से अम्बा क्रोधित हुई और वहीं पर जल करके भस्म हो जाती है। कहती, एक जन्म नहीं, मुझे हजारों जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन गंगापुत्र के मरने का कारण मैं ही बनूंगी। और वही अम्बा जो है जल करके भस्म हो जाती है। जब महाभारत का समय आता है, वही अम्बा दूसरे जन्म में शिखंडिनी बन करके आती है। और देखिए भगवान की यहाँ भगवान की क्या रचना है, जो द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों सगे मित्र हैं, ऐसे अत्युत्तम मित्र हैं कि इनकी मित्रता की मिसाल दी जाती है। दोनों जब बचपन में पढ़ते हैं तो यही कहते हैं, क्योंकि द्रुपद जो है राजकुमार हैं और द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुमार हैं। दोनों जब पढ़ते हैं, द्रुपद कहता है, जब मैं राजा बनूंगा मित्र तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और तुम उसमें आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा राज्य और तुम्हारा राज्य है, मैं अपना आधा राज्य, जिस दिन मैं राजा बनूंगा तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। बात आई गई, द्रुपद राजा बन गए और इधर जो है द्रोणाचार्य जी जब अपने घर पर लौट करके आए तो खाने के लाले पड़ गए, खाने के लिए भी कुछ नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए बतलाया गया था केवल शिक्षा तो दे सकते हैं लेकिन कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। संजोग से कृपाचार्य और कृपी दोनों सगे भाई हैं। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ होता है और संजोग से उनके जो पुत्र हुआ अश्वत्थामा। तो कृपी से जब कहानी सुनाने लगे, द्रोणाचार्य जी कृपी ने कहा कि ऐसा है, मेरा अपना जीवन तो बीत गया, कोई बात नहीं। आप बार बार कहते थे मेरे बचपन के मित्र द्रुपद हैं, अपने यहाँ कोई दूध का साधन नहीं है, मैं इस चावल की माड़ को कब तक बच्चे को पिलाती रहूँगी। जा करके द्रुपद के यहाँ से एक गैया ही ले आ लेते, एक गैया ले आ लेते जिससे काम चल जाता। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम एक गैया की बात कर रहे हो,
मेरा मित्र है, वो आधा अपना राज्य देने की बात याद आई और द्रोणाचार्य जी चले गए मांगने के लिए और याद दिलाया कि द्रुपद, हमारी तुम्हारी ये बात हुई थी कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य दे दूंगा, अब तुम अपना आधा राज्य मुझे दे दो। वैसे तो मुझे गैया की ही जरूरत है, लेकिन आधा राज्य दे दो। अब द्रुपद ने मजाक कर दिया, हंसी में उड़ा दिया, वही हाल है, भीख मांगे और कह रहे हैं ऐसा नहीं वैसा। अरे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के नाते तुम गैया मांगते, देख नहीं गई गैया दे तुम जमीन नहीं मांगते तो मैं दे देता, लेकिन मित्रता का नाता मत बताओ, क्योंकि मित्रता जो होती है वो समानता में होती है, जहाँ पर बराबरी होती है। और कहाँ तुम भिखारी और कहाँ मैं राजा। अरे वो बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें हैं, द्रोण भूल जाओ, वो बचपन की बातें हैं। अब जब सबके सामने ठहाका लगा के राजा ने हंस दिया तो द्रोणाचार्य के हृदय से मानो कांटे चुभ गए हो, आर पार हो। शास्त्र ये कहता है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण कान हुए संचरे, सालय सकल शरीर। मीठे बोल बड़े अनमोल। मधुर वचन, मधुर जो कोई मीठा बोलता है तो दवा का काम करता है, लेकिन कोई कड़वा बोलता है तो वो बाण के समान चुभता है और कानों के द्वारा जाता है, पूरे शरीर में जो है भयंकर वेदना उत्पन्न कर देता है। वही हुआ। द्रोणाचार्य जी यहाँ से लौट करके अपने घर गए ही नहीं, क्योंकि घोर अपमान महसूस किए। अब भगवान ने और माया रची। एक दिन की बात है, अब द्रोणाचार्य ने कहा कि ऐसा है द्रुपद, मैं तुम्हारे हर बात का जवाब अपने बाणों से दे सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं तुम्हें समय आने पर दूंगा। मैं ऐसा शिष्य तैयार करूंगा जिसके द्वारा तुम्हें पराजित करवाऊंगा। हुआ, पांडव और कौरव दोनों को तैयार किया। अंत में कौरव तो कुछ कर नहीं पाए, सब हार कर चले आए। पांडव में अर्जुन गए, बंदी बना करके लेकर के आए और ला करके गुरु के चरणों में डाल दिया। और जैसे गुरु के चरणों में डाला, गुरु जी ने कहा देखो ऐसा है द्रुपद, मैं गुरु हूँ, अन्याय नहीं कर सकता हूँ। तुम तो अपने वचन से पीछे हट गए, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं हूँ। क्योंकि द्रोणाचार्य ने भी कहा था कि अगर द्रुपद तुम ये बात कह रहे हो कि जब तुम राजा बनोगे तो आधा मैं तुम्हें दे दूंगा, तो हे द्रुपद, जो मेरे पास रहेगा उसमें भी तुम हमेशा आधे के अधिकारी रहोगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं सब तुम्हें आधा आधा बांट दूंगा। और जब अर्जुन ने पराजित किया, पूरा का पूरा राज्य इनके पास आया कि गुरुदेव आपके चरणों में समर्पित। उसी समय कहते हैं कि अब मैं आधा राज्य ले रहा हूँ अपने पुत्र के लिए और आधा राज्य उसमें से दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अन्याय नहीं कर सकता हूँ। अब जब आधे राज्य के मालिक हुए तो बस फिर क्या था, उसी समय जो है द्रुपद भी अपने घर नहीं गया, वो भी निकल पड़ा और जा करके जंगल में कठोर तप किया, महात्माओं के चरणों में पड़ा और कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। महात्माओं ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पुत्र का उपाय करता हूँ, अपनी धर्म पत्नी को बुलाओ। और कहते हैं मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को पराजित कर सके। जहाँ द्रोणाचार्य को पराजित कर सके, जब यज्ञ का आह्वान हुआ तो कहते अपनी धर्म पत्नी को बुलाओ, यज्ञ का फल ग्रहण करें। लेकिन धर्म पत्नी को आने में देरी हो गई। यज्ञ के प्रभाव से वो दो बच्चे इकट्ठे जन्म लेते हैं, एक तो द्रौपदी और एक धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न द्रौपदी, इससे पहले एक पुत्र उनके पास हो चुका था जो शिखंडिनी के रूप में जाना जाता था। ना वो पुत्र है ना पुत्री है, लेकिन वही चक्रव्यूह ऐसा हुआ जैसे भगवान को सारा पता है कि जब लड़ाई होगी तो इनको एक तरफ कर देना है और इनको एक तरफ कर देना है। अब महाराज द्रुपद के यहाँ 3 अस्त्र आ गए, 3 अस्त्र आ गए हस्तिनापुर को नष्ट करने के लिए। पहला शिखंडी, दूसरा द्रौपदी और तीसरा धृष्टद्युम्न। ये 3 हो गए। और कालांतर में जब युद्ध की बात आई, द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ,
जब युद्ध की बात आई, जब बंटवारा हुआ, क्योंकि सबको पता था कि गंगा पुत्र को भीष्म को मारने के लिए शिखंडी की जरूरत पड़ेगी, द्रोणाचार्य को मारने के लिए धृष्टद्युम्न की जरूरत पड़ेगी, और पूरे कौरवों का संहार करने के लिए द्रौपदी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऐसे भगवान ने रचना रची, उसमें आए। और जिस समय अब जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, भीष्म पितामह सेनापति बने, तो 10 दिन तक अकेले युद्ध करते रहे। बुढ़ापे में ऐसा युद्ध किया, उनके रण कौशल को सब देखते रहे। युधिष्ठिर महाराज युद्ध शुरू होने से पहले जाकर के सबको प्रणाम किया और सबने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। लेकिन 10 दिन तक कोई निर्णय नहीं हुआ, सब परेशान। इस सेना के मरने से क्या होता है, न इधर के कोई मर रहे ना उधर के कोई मर रहे, सेना ही मरती रही तो क्या होगा। युधिष्ठिर परेशान होकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, माधव क्या करें, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 10 दिन तक युद्ध चलते हुए हो गया। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम प्रणाम करो। महाराज किसको प्रणाम करें, एक प्रणाम तो किया था, सबको किया, सबने कहा विजयी भव। आज तक तो विजय क्या, ये सारे के सारे मूर्तिमान खड़े हैं, कहाँ विजय होगी, 10 दिन हो गए। कहा फिर से प्रणाम करो, प्रणाम में बड़ी शक्ति है, जिसने जीवन में अपने से बड़ों को प्रणाम किया है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो कहा ठीक है महाराज, तो प्रणाम करने जा रहा हूँ। जब प्रणाम के लिए गए तो कहा इस बार ऐसा करना, प्रणाम तो करना, लेकिन जब आशीर्वाद देने लगे तो उनको रोक देना कि मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, रास्ता निकल आएगा। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन दोनों मिल करके गए। आधी रात का समय, अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि है, मन हर चरणों में लीन हुआ, उस जगह में कोई व्याधि है। जा करके आधी रात के समय में जब प्रणाम किया, तुरंत मुख से आशीर्वाद निकलने ही वाला था, विजयी भव, कहा विजयी भव। तुरंत युधिष्ठिर हाथ जोड़ खड़े, महाराज मैं प्रणाम किया, ये मेरा धर्म है, लेकिन मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए आपका, अभी पुराना वाला आशीर्वाद पड़ा है। युद्ध शुरू होने से पहले दिन जो आपने आशीर्वाद दिया था विजयी भव, वो पड़ा हुआ, उसको मैं लौटाने आया हूँ। मैंने सोचा वो बेकार जा रहा है। आप भीष्म पितामह और सत्यवादी कहलाते हो, जो कहते हो वो करते हो, मैंने सोचा मेरे पास पड़ा है वो बेकार जाएगा, इसलिए मैंने सोचा आपको लौटा कर दे देता हूँ। आप जो धर्म संकट में पड़े हो, धर्म संकट से मुक्त हो जाओगे। इतनी बात जब गंगा पुत्र भीष्म ने सुना तो कहा पुत्र, इसका मतलब कि तुम यहाँ आए नहीं हो, भेजे गए हो। कहाँ है, कहाँ है तुम्हें भेजने वाला। देखते हैं कि ड्योढ़ी के किनारे पर खड़े हैं, कहते हैं पुत्र जिसकी रक्षा साक्षात परमात्मा के, उसका कौन क्या कर सकता है। लेकिन जो लेकर के आए हैं ना मुझे धर्म संकट में डालने के लिए, एक बात तो तुमसे बतला देता हूँ, जान लो कि तुम्हारी सेना में ऐसा कोई वीर नहीं जो मुझे पराजित कर सके जब तक मेरे हाथ में धनुष और बाण है। लेकिन पुत्र एक बात है, मेरे सामने यदि कोई स्त्री आ जाए तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर तो अर्जुन को बाण मारने में कोई दिक्कत नहीं है। युधिष्ठिर कहे महाराज स्त्री कैसे युद्ध में आई, कहा ना इसका उपाय वही बताएंगे जिन्होंने भेजा है, उन्हीं से जाके बताओ, इसके आगे की रास्ता मैं नहीं बोलता हूँ, उन्हीं के पास जाओ। लेकिन हाँ एक बात और कह देना, जिन्होंने भेजा है उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा ली है ना कि मैं पूरे महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उनसे बतला देना कि आज मैं एक प्रतिज्ञा और करता हूँ, कल युद्ध भूमि में अगर उनसे अस्त्र ना उठवाया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म शांतनु विहारी नहीं हूँ, जाकर के संदेशा दे देना। अब के महाराज उन्होंने 2 समस्याएं पैदा कर दी। एक तो कहा कि कोई स्त्री आ जाए तो अस्त्र नहीं उठाएंगे, और दूसरा ये भी बोले कल आपसे अस्त्र उठवा करके रहेंगे। भगवान मुस्कुराए, तो फिर क्या दिक्कत है, अरे तुम्हारी धर्मपत्नी द्रौपदी है, उसको आगे करके युद्ध करो। अब जब भगवान हंसे तो युधिष्ठिर कहने लगा महाराज अच्छी बेइज्जती कराओगे, संसार क्या कहेगा, अरे युद्ध जीतने के लिए अपनी धर्मपत्नी को आगे कर दिया। एक बार मैं गलती कर चुका हूँ, एक बार गलती कर चुका हूँ, विजय में हार चुका हूँ, चाहे मेरी विजय हो या ना हो, मैं ये काम अब दोबारा
नहीं कर सकता, जग हसाई अब दोबारा नहीं कराऊंगा। लेकिन माधव आते आते उन्होंने एक बात मुझसे कही थी, क्या कि जा करके उन्हीं से पूछना, वही बताएंगे। इसलिए इसका मतलब आपको सब पता है, अब आप बतलाओ हम किस स्त्री को आगे लेकर के युद्ध करें। तो भगवान हंसे, कहा कि अगर स्त्री की बात है तो मैं तो स्त्री को नहीं कहूँगा, अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारा साला है ना शिखंडी, उसी को ले लो, आगे काम बन जाएगा। तो कहे शिखंडी, अरे कहा बस ज़्यादा मत पूछो, बाकी का बाबा समझते हैं और हम जानते हैं, तुम इस चक्कर में ना पड़ो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि शिखंडी के आते ही गंगापुत्र भीष्म अपने धनुष बाण रख देंगे, क्योंकि वो पूर्व जन्म में एक स्त्री था और बाबा उसको आज भी स्त्री ही मानते हैं, भले ही आधा पुरुष है। इसलिए शिखंडी को आगे किया। तो पहले योद्धा भीष्म पितामह गंगापुत्र भीष्म जो हैं, उनके शिखंडी के आड़ में अर्जुन ने बाणों से प्रहार किया और जिसके कारण से बाणों की सैया पर गंगापुत्र भीष्म पड़ते हैं। दूसरा नंबर जो दूसरा पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसने द्रोणाचार्य का सिर काटा, क्योंकि वो भी जो है वरदानी है, वरदान दे करके आया था। इन गंगापुत्र भीष्म के बारे में बतलाया गया, जब ये बाणों की सैया पर गिरे उससे पहले इन्होंने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि चारों तरफ मानो आंधी तूफान आ गया, चारों तरफ सब कुछ ढक गया। और यहाँ तक कि अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। पशुपतास्त्रधारी अर्जुन कहने लगे, कन्हैया अब मेरे बस की नहीं रही, मेरी रक्षा करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज तो बूढ़े बाबा का गजब रौद्र रूप है, इनको संभाल नहीं सकते। कन्हैया ने देखा कि अर्जुन के हाथ से अस्त्र शस्त्र सब गिर पड़े, भगवान तुरंत कूद पड़े, रथ का चक्का उठा लिया और कहा आज धर्म की स्थापना के लिए मैं जो है गंगापुत्र भीष्म का वध करूंगा, क्योंकि अर्जुन अब तुम्हारे बस की कुछ नहीं रही। और जैसे ही भगवान अपना चक्र उठा करके दौड़ते हैं, रथ का चक्र लेकर के दौड़ते हैं, उसी समय गंगापुत्र भीष्म रोने लगते, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, प्रभु आज मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए। भगवान ने कहा कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान रहे न रहे लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। कहा ऐसे मेरे परम भक्त हैं, गंगापुत्र भीष्म मेरे परम भक्त हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि जो आपसे लड़ाई करे महाराज वही आपके परम भक्त हैं। जैसे राम जी जब पहुंचे केवट को बुलाने के लिए कि केवट भैया नौका लेकर के आओ, तो केवट और दूर चला जा रहा है। तो लक्ष्मण जी कह रही है ऐसी बात नहीं ना, हमारी उसकी बात डायरेक्ट मिलती है, मेरी बात समझ में आएगी महाराज, एक बार मुझे कहने दो, वो दौड़ता हुआ चला आएगा। राम जी ने कहा भैया ऐसे नहीं बोलते, वो मेरा भक्त है। जब कहा मेरा भक्त है तो लक्ष्मण जी ने कहा वाह वाह, जो तुम्हारी बात ना माने वही भक्त, गजब की बात है, ऐसा भक्त जो आपकी बात ना सुने। तो राम जी ने कहा अरे वही होता है जो मेरी बात ना माने, वास्तव में वही भक्त होता है। तो कहते ऐसे कैसे? अरे कहते एक बात बताओ लक्ष्मण, कोई दुकानदार एक दुकान खोले और सुबह सुबह कोई उधारी मांगने वाला आ जाए तो उसकी दुकानदारी तो खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी बोहनी बिगड़ गई। तो मेरे साथ यही हुआ लक्ष्मण, जब मैं अयोध्या से चला ना तभी मेरी बोहनी बिगड़ गई। अब लक्ष्मण जी कहेंगे महाराज आपकी कौन सी बोहनी बिगड़ गई? आप कहेंगे आप देख लो भक्त की बात आई तो तुम भी कहते हो मेरे भक्त हो, मैंने तुम्हें मना किया मत चलो, तुम कहे अभी रुको, अगर मैं नहीं चलूंगा तो मैं भी चल करके भस्म हो जाऊंगा। तुम नहीं माने चले आए। जानकी जी को देख लो, इनको भी मना किया मत चलो, ये कहती है अभी देखो थोड़ी देर में आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा, अंतिम संस्कार करके जाना पड़ेगा। अब ऐसे ही भैया केवट भैया क्या करें, जो मेरी बात नहीं मानता वही मेरा भक्त है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे ही वो इतने परम भक्त हैं, आज भगवान को अस्त्र उठा दिया और भगवान अपना धो लगे।
अब जो है दौड़ करके अर्जुन चरणों में गिर पड़ते हैं। अरे प्रभु, आपने कहा था कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आप क्या कर, आप चलिए मैं वध करूंगा। कहा हे अर्जुन, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं धर्म की स्थापना के लिए आज गंगा पुत्र भीष्म का वध करूंगा। जब अर्जुन रोने लगे तब जाके भगवान माने। फिर तो गंगा पुत्र और क्रोध में आ गए कि आज मैं भगवान के हाथों से मारा जाता, लेकिन मेरे और भगवान के बीच में तुमने अर्जुन अच्छा नहीं किया। और उसके बाद जो बाणों की सैया पर पड़ते हैं तो सिर उनका नीचे लटका हुआ होता है। सिरहाना जब मांगा, दुर्योधन ने कहा अरे जल्दी से जाओ, मखमल वाली तकिया लेकर के आओ, अभी लगाते हैं। दाम दौड़ के सेनापति सब लेकर के आने के लिए अर्जुन से मांगा तो अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि 2 बाण होकर के सिरहाना बन गए। कहते मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अर्जुन ने बाण का संधान किया, मानो धरती पर मारा, और गंगा माँ साक्षात अपने पुत्र की प्यास बुझाने के लिए एक धारा के रूप में बनकर के आके गंगा जी सीधे भीष्म के मुख में पड़ने लगी। ऐसे परम प्रतापी हैं। पूरा महाभारत समाप्त हो गया। युधिष्ठिर बड़ी चिंता में है, राजा बन गए हैं, रो रहे हैं। एक किनारे पर बैठे ये रो रहे हैं कि किस काम का रहा ये, इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, हमने अपने सबको मार दिया, केवल इस गलती के लिए हमें क्या मिला। तो इतनी देर में भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर बड़े चिंतित हैं। भगवान ने कहा चलो एक महात्मा के दर्शन करके आते हैं। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं कहीं नहीं जाता हूँ, क्या फायदा, चलो। ले करके पांडवों को गए और उधर गंगा पुत्र भीष्म इंतजार कर रहे हैं कि हो ना हो गोविंद मेरे आएंगे, क्योंकि अब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और अब मेरे जाने का समय आ रहा है। क्योंकि मुझे पिता महाराज ने वरदान दिया था कि जब तक तुम चाहोगे तब तक जियोगे, तुम्हें मारने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। लेकिन अब जो है हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में है, अब मुझे चलना है। लेकिन मैंने भगवान से एक वरदान मांगा था कि देहांत काले अंतिम समय में हे प्रभु आप मेरे साथ सामने हो, और वही मुस्कुराता हुआ चेहरा बंसी बजाता हुआ मैं आपके दर्शन करूं। भगवान सोच रहे हैं अब तो भीष्म पितामह को मुक्त करना है, पांडवों को लेकर के पहुंचे। और जैसे ही प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तो गंगा पुत्र ने कहा आओ माधव, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहने लगे पितामह मैं राजा युधिष्ठिर को लेकर के आया हूँ, ये बड़े शोक में हैं, बड़े चिंता में हैं, बहुत रो रहे हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ बतलाइए, क्योंकि ये इस समय जो है भयंकर शोक से संतप्त हैं। ये कह रहे हैं ये किस काम का है राज्य जो सबको मार करके मिला है। तब वहाँ पर गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि वैसे तो प्रभु मैं आपके सामने क्या कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी किसी को कोई सलाह बुजुर्ग से ही दिलानी चाहिए। अगर कोई सब कक्षी वाला बतलाता है, सलाह देता है तो कुछ समझ में आता है, लेकिन बुजुर्ग की सलाह समझ में आती है। इसीलिए कहते हैं कि कोई बात जब अपने से ना बने, किसी दूसरे के माध्यम से कहलवानी चाहिए और बात बन जाए। ये पुरानी कहानी। इसीलिए भगवान चाहते तो स्वयं समझा सकते थे, लेकिन उनको पता है कि युधिष्ठिर को नैकट्य का दोष है, मेरे साथ निकटता में रह रहे हैं, इसलिए इनके मन में कभी ये भाव बना ही नहीं कि मेरे भगवान हैं। इनको तो यही लगा कि ये तो मेरी भैया हैं और मेरे माता के भतीजे हैं, इसलिए इनके मन में भाव नहीं बना। अर्जुन के मन में वो भाव बन गया भक्त और भगवान का। इसलिए लेकर के जो है भीष्म पितामह के पास गए, और भीष्म पितामह ने जब प्रणाम किया गोविंद को, और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि माधव ये तो तुम भी कर सकते थे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरे द्वारा अपने विचार को इनको सुनाना चाहते हो, मानो साक्षात जो मैं बोलूँगा वो आप ही बोल रहे हो। भगवान खड़े तो बाहर हैं, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में बैठ करके और युधिष्ठिर को उपदेश करते हैं कि कहीं पर भी अन्याय हो रहा हो तो वहाँ पर चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर ना सहन हो सके तो कान में उंगली डाल करके निकल जाना चाहिए। ईश्वर निंदा सुन ही ठिकाना, भगवान की निंदा जो कानों से सुनता है उसको गोहत्या के समान पाप लगता है। इसलिए कहीं पर भी भगवान की निंदा हो रही हो, अतिथि ब्राह्मण गौ की निंदा हो रही, माता पिता की निंदा हो रही हो, तो वहाँ पर बैठना नहीं चाहिए, कानों में उंगली डाल कर निकल जाना चाहिए। या सामर्थ्य हो
उसका यथोचित जो है दंड देना चाहिए, शक्ति हो तो उसकी जीवा को काट लेना चाहिए। इस तरह से और कहते हैं जो राजा है उसका ये धर्म है कि प्रजा में कभी संतोष नहीं होना चाहिए, उसको सुख देना चाहिए। अगर राजा जो राजा है उसके समय में यदि प्रजा दुख पाती है तो निश्चित रूप से वो राजा धर्मघाती होता है। इसलिए युधिष्ठिर तुम ऐसा जीवन में मत करना। ये करते करते उनका पुत्र भीष्म के नेत्र सजल हो गए और अंत में अपनी वाणी को विराम करते हुए भगवान से कहते प्रभु एक काम करो, अब तो मेरे पास एक पुत्री है जिसका मैं विवाह करना चाहता हूँ, आज तक कोई नहीं मिली। अब सब चौंक गए कि ब्रह्मचारी बाबा के पास पुत्री कहाँ से आ गई, ये तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। कलयुग की बात नहीं है, कलयुग में तो लोग कहेंगे भैया ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहे मौनी बाबा के आश्रम से। तो चिल्ला रहे हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है, मौनी बाबा के आश्रम से। ये कोठी बंगला किसका है, त्यागी जी का है। ये बच्चे किसके हैं, ब्रह्मचारी जी के। लेकिन उस समय ये सोचने लगे, कहने लगे कि देखिए सबकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है मति, और मति को किसी योग्य सुयोग्य वर के हाथ में देना चाहता है। तो मुझे ये लगता है कि आपसे ज़्यादा सुयोग्य वर कोई मिलेगा नहीं। मेरी इस पुत्री को, मेरी मति को आप अपने चरणों में आश्रय दे दीजिए और मुझे भी अपना बना लीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। भीष्म पितामह ने हाथ छोड़ करके अपनी मति को भगवान के चरणों में समर्पित किया और भगवान ने अपनी कृपा करके उनका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण एवं भगवती मनोमान दृष्टिवृत्ति में आत्मज्ञात्मानमादेश्य श्रोता श्वासोपारमं। कहते हर बात बात में, जहाँ श्वास श्वास में हमेशा परमात्मा का नाम होना चाहिए, और जब परमात्मा का नाम होगा तो अंत मति सोयते, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। और वो भीष्म पितामह ने अपनी मति को भगवान के चरणों में लगा दिया और उनका उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जय भगवान नारायण 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 भगवान नारायण जय गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण जय रघुवन नारायण 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 रघुवन नारायण जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान